जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। तो आज के सेशन में आपकी क्लास होगी कॉमर्स की और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके BBA, MBA, BCom और MCom सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोर्स से कॉमर्स से रिलेटेड, उन सब के लिए ये क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं और जो हमारे पेड बैचेस हैं उसका टाइम टेबल यहाँ चेक कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी क्लासेस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो आप कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं पेड बैचेस की। जो भी हमारे पेड बैचेस हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस की तैयारी कराते हैं हम। LU, DDU गोरखपुर, CUT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PG और जितने भी कॉलेजेस हैं सारे यहाँ पे दे रखे हैं। IT गर्ल्स कॉलेज। और जो बैच हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 2 to 9 में। 2 to 9 में आप प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जो है इसमें कर सकते हैं। आपको पेड बैचेस हैं ये सारे, इसमें आप अपने किसी भी कोर्स से रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ये ई-बुक आप ले सकते हैं। ई-बुक में आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर, वीडियो सॉल्यूशन और मॉडल प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइडेड है जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में है। तो ऑल ओवर ये आपको एक कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा। अगर आपको दोनों ही लेने हैं तो दोनों आप ले, या आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर चेक करिएगा उसे। और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IDR स्टैंड्स फॉर, यानी IDR का क्या इसमें मतलब हो जाएगा। A इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, B इनिशियल डिपॉजिट रिसिप्ट, C इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर D नन ऑफ दिस। तो IDR स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या होगा। A इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो IDR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर। ऑप्शंस दे रखे हैं। A एक्सिम बैंक, B एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, C डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या फिर D RBI। सो विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। B एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स। तो ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो B इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज A टर्म डिपॉजिट, B रिकरिंग डिपॉजिट, C डिमांड डिपॉजिट या फिर D करंट डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज, ऑल्सो नोन एज, इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A टर्म डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो रिफर्ड एज टर्म डिपॉजिट, तो A इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म A इवन विथ 1 person, B with not less than 2 person, C minimum with a minimum of 7 person या फिर D with a minimum of 50 person। सो एज पर द कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन बी फॉर्म, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C विद द मिनिमम ऑफ 7 person अ कंपनी कैन बी फॉर्म। तो C इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया वॉज पास्ड इन A 1931, B 1948, C 1956 या फिर D 1999। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडिया में कब पास किया गया था, इन विच ईयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B 1948। 6 अप्रैल 1948 में पास किया गया था। तो 6 अप्रैल 1948 इसका राइट आंसर होगा। तो B इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया द मेजर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, B द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, C द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1947 या फिर D नन ऑफ दिस। तो मेजर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इनमें से किस एक्ट के अंदर आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बी द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर आएगा। तो बी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वर्कर, बी बिजनेसमैन, सी प्रोड्यूसर्स या फिर डी लीडर्स। तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या होगा इसका राइट आंसर? ए वर्कर्स के होती है। तो ए वर्कर्स इज़ द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है द मॉनेटरी पॉलिसीज अनाउंस्ड बाय द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI अनाउंस करती है? क्या ये सही है, ट्रू है, फॉल्स है, कांट से या फिर नन ऑफ दिस? तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो ए ट्रू इज़ द राइट आंसर। द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड बाय द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्शन इंक्लूड्स ए ऑर्डर्स, बी सुपरविजन, सी गाइडेंस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से डायरेक्शंस में के अंदर क्या क्या आएगा? तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है CPM वॉज डेवलप्ड इन, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री? ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। तो CPM वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो CPM वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहाँ पे डेवलप हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। तो क्रिटिकल पाथ मेथड आपका कहाँ पे डेवलप हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है द फोकस ऑफ प्लानिंग इज़ ए ऑब्जेक्टिव्स, बी पॉलिसीज, सी मेथड्स या डी ऑल ऑफ दीज। तो द फोकस ऑफ प्लानिंग इज़ डी ऑल ऑफ दीज, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड मेथड। तो तीनों ही आपका सही है। तो द फोकस ऑफ प्लानिंग इज़ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड मेथड्स। तो सारे ही आपके करेक्ट है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय ए एमर्सन, बी गाइंड, सी फयोल या फिर डी टेलर। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट किसके द्वारा जो है दिया गया है इसमें? तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है इसमें। सभी को इसका आंसर पता होगा। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो सभी लोग इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। और आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सेशन आप लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, किसी भी कॉलेजेस की, तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ई-बुक भी देख सकते हो हमारा, जिसमें आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिर्फ 99 में है ये। और तो आप ज़रूर बाय करिएगा, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही आप हमारा जो है पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोनों का अगर कॉम्बो चाहिए आपका तो वो 260 में आपको मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बैचेस लो और उसमें प्रॉपर क्लासेस करो। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपका सजेशन हो, और अपने बैचमेट से क्लासमेट तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा ये वीडियो। और जो भी डिटेल्स हैं आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे थ्रू आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।